दोस्तों, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया। इसका सही जवाब होगा 1937। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग एवं यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। अगला प्रश्न है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था। इसका सही जवाब होगा 28 माह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को पराजित किया था। इसका सही जवाब होगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना किया था। इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव या 8 अगस्त 1939 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री इस प्रकार हैं, जिसमें असम का प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्ला, दूसरा बिहार का श्री कृष्ण सिंह, बंगाल का फजलुल हक और उड़ीसा का BN दास। उसके बाद है उत्तरी पश्चिम प्रांत का डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत का गोविंद बल्लभ पंत और मध्य प्रांत का NV खरे और बम्बई का BG खरे, मद्रास का C गोपालचारी, सिंध का अल्लाह बख्श और पंजाब का सिकंदर हयात खां। अगला प्रश्न है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। इसका सही जवाब जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने। इसका सही जवाब है रफ़ी अहमद किदवई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था। इसका सही जवाब होगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब होगा पटना में वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSF संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी। स्थापना इनका हुआ था 19 मार्च 1939 बंगाल में। इनका उद्देश्य था अंग्रेज़ों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन था। ये है सुभाष चंद्र बोस। स्थापना 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में किया था। उद्देश्य इनका था सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना
और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अगला प्रश्न है, अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास, महासचिव विशंबर दयाल त्रिपाठी था, राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके थे ये, तथा स्वामी सहजानंद था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।